बैकलॉग आपकी बहुत बड़ी दिक्कत है आपके बैच की। और मुझे लगता है लगभग सभी बच्चों की जो इस समय ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, सभी के जीवन में बैकलॉग बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बैकलॉग इतनी बड़ी दुविधा क्यों है आपके जीवन की, मुझे ये बताओ। या तो आपने दिल पे हाथ रख के आप ये बोल दो कि आप एकदम सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से, सच्चे दिल से, एकदम सच्चे, एकदम सच्चे, मैं एकदम तुमसे बात कर रहा हूँ बेटा। जिस टाइम अपने मोबाइल फ़ोन में देख के लगातार कमेंट कर रहा है बैकलॉग बैकलॉग, तुम्ही से बोल रहा हूँ बेटा। तुमने क्या सच्चे दिल से ये कह सकते हो कि तुम अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो? क्या दिक्कत है बताओ? इतना अच्छा बैच मिला है, इतने बढ़िया शिक्षक मिले हैं, हाँ, इतना बढ़िया होमवर्क मिलता है, देने को टेस्ट मिलता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही है? अभी थोड़ी देर पहले मैं इस रूम में आने से पहले बाहर बस अपने ऑफिस में घुस रहा था, तो कुछ कारपेंटर हैं, काम कर रहे हैं ऑफिस के, है ना। संडे को, क्योंकि रविवार को हमेशा काम होता है ऑफिस में, रविवार के सिवा ऑफिस हमेशा भरा रहता है, रविवार को ही ऑफिस में काम वाम होता है, कुछ टूट गया तो मेंटेनेंस, रिपेयर, तो कुछ कारपेंटर काम कर रहे हैं। उसमें से एक आया, एक लड़का होगा 20-22 साल का, उसने कहा कि सर 1 मिनट, एक फ़ोटो खिंचवानी है आपके साथ। तो मैंने कहा हाँ, खिंचवा लेते। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप? तो बोला अभी नीट का एग्ज़ाम दिया था। हमने कहा बहुत बढ़िया, कितने नंबर आए? तो उसने बोला कुछ 150-200 नंबर आए थे। मैं पूरी तरह से तैयारी कर नहीं पाया, समय नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा, कैसे पढ़ रहे थे? तो बोला बड़ी मुश्किल से मैंने यकीन बैच खरीदा था। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा इस साल, बोला अभी नहीं खरीद पाया यकीन बैच क्योंकि पैसे नहीं हैं और अब मैं काम करने लगा हूँ। मैंने उसी समय पे यकीन बैच के सारे सब्सक्रिप्शन दिए, अपनी टीम को बोला। पर आप सोचो ऐसे बच्चे हैं जो इन हालातों में तैयारी कर रहे हैं, आपका जीवन कितना अच्छा चल रहा है इनसे। आप रविवार के दिन अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के बैकलॉग बैकलॉग लिख पा रहे हो। वो बच्चा शायद बैकलॉग शब्द का मतलब भी नहीं जानता होगा। एक बार बस अपने पिताजी के दफ्तर चले जाना आप, और देखना कि कैसे वो 8-10 घंटे अपने दफ्तर में काम करते हैं। जिस दिन आप अपने पिताजी के साथ जाके दफ्तर में उनको 8-10 घंटे काम करते हुए देख लोगे ना बेटा, उस दिन आपको अपनी पढ़ाई बहुत आसान लगने लगेगी। उस दिन आपको आपका जीवन बहुत आसान लगने लगेगा। एक दिन के लिए अपनी लाइफ अपनी माँ से बदल लो। सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर साफ करना, आपके लिए टिफ़िन बनाना, आपको तैयार करना, आपको स्कूल के लिए रेडी करना, खुद नहाना धोना, उसके बाद आपके पिताजी के लिए टिफ़िन बनाने लग जाती हैं, फिर उनको ऑफ़िस भेजना, ऑफ़िस भेजने के बाद घर का खाना बनाना, आपका इंतज़ार करना, फिर जैसे ही आप घर आओ आपको खाना देना, हाथ में आपको ग्लास देना, फिर आपको कोचिंग के लिए भेजना, आपका पूरा ध्यान देना। शाम में फिर पिताजी आ जाते हैं, उनके लिए नाश्ता देना, बीच में कोई मेहमान आ गया उनके लिए खाना पीना बनाना। बहुत सी यहाँ पे काम करने वाली माताश्री भी होंगी जो काम करती हैं, वो साथ में अपनी लाइफ भी मैनेज कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, ऑफिस भी जा रही, पैसा भी कमा रही, घर भी संभाल रही। एक दिन के लिए अपनी माँ की ज़िंदगी जीना, आपको अपनी पढ़ाई बेटा बहुत आसान लगने लगेगी। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया, आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। जिस तरह का बच्चा मुझसे बाहर मिला, ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं, मुझे इंटरव्यूज़ देते हैं, तब मुझे पता चलता है आपका जीवन बहुत अच्छा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने समय का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। बस यही दिक्कत है। बस यही दिक्कत है।